आज हम सावन के एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है हरियाली तीज। तो सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज का महत्व क्या है। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए बालिकाएं और महिलाएं तीज का त्योहार मनाती हैं। श्रावण के महीने में चूंकि चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इस तीज को हरियाली तीज कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्षों, नदियों और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी हरियाली तीज पर की जाती है। अगर इस पर्व की महिमा आप समझें तो ये पर्व कुंवारी कन्याएं मनाती हैं अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको हरियाली तीज का व्रत रखना चाहिए और पूजा उपासना करनी चाहिए। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, उनको संयुक्त रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए, ताकि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। तो बालिकाएं आज के दिन उपवास रखती हैं, पूजा उपासना करती हैं, ताकि उनका विवाह शीघ्र हो और अच्छा हो। और महिलाएं आज उपवास रखती हैं, पूजा करती हैं, ताकि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। हरियाली तीज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में अंत तक हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। अब ये जानते हैं कि हरियाली तीज पर जब आप पूजा करने जा रही हैं तो किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए, हरियाली तीज पर उपवास रखना लाभकारी होता है और बहुत सारी महिलाएं जब तक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा संध्या काल में न कर लें, तब तक उपवास रखती हैं। अब मान लिया आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपको दवाइयाँ आदि खानी पड़ती हैं, अगर व्रत न रख पाएं तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। आज महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए। अगर आप विवाहिता महिला हैं तो भी, और अगर आप कन्या हैं, कुंवारी हैं, तो भी सुंदर वस्त्र और सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। आज के दिन मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये सब अर्पित करना चाहिए।
और जब आपकी पूजा हो जाए हरियाली तीज की, तो उस श्रृंगार की सामग्री को किसी विवाहिता स्त्री को, किसी सुहागन स्त्री को देना चाहिए। आज के दिन महिलाओं को या जो बालिकाएं पूजा करेंगी उन्हें काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। पीला रंग, हरा रंग, गुलाबी रंग, नारंगी रंग, सुंदर रंगों के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। और हरियाली तीज पर वैसे तो आप दिन भर भगवान का नाम जपें, दिन भर प्रभु का स्मरण करें, लेकिन प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में आज उसी समय में मुख्य पूजा की जाती है। शिव मंदिर जा करके उसी समय पूजा करना उत्तम होगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि आज के दिन कुंवारी कन्याएं पूजा करती हैं शीघ्र और अच्छे विवाह के लिए, और विवाहिता महिलाएं पूजा करती हैं सुखद वैवाहिक जीवन के लिए। तो अगर आप विवाहिता महिला हैं और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहती हैं, तो हरियाली तीज पर क्या करेंगी? विवाहिता महिलाएं अगर चाहें तो आज उपवास रख सकती हैं। संपूर्ण श्रृंगार जरूर करिएगा और मेहंदी का प्रयोग करना जरूरी है। प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को पीला और माता गौरी को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा। इसके बाद माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, रिबन, ये सब अर्पित करें। इसके बाद मंदिर में घी का दीपक जलाएं और सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। जो आपने वस्त्र अर्पित किए थे भगवान शिव और माता पार्वती को, इन वस्त्रों में आपस में गांठ लगा लें और इन वस्त्रों को अगले साल के हरियाली तीज तक अपने पास सुरक्षित रखें। अगले साल हरियाली तीज पर इन वस्त्रों को दान करें और नए वस्त्र अर्पित करके फिर से गांठ लगाकर रख लें। आप कुंवारी कन्या हैं तो शीघ्र विवाह के लिए आज ज्यादा से ज्यादा ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर आप विवाहिता स्त्री हैं तो अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए ओम गौरी शंकराय नमः का जप करिएगा। आज अगर आप किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री, लाल वस्त्र अर्पित करें और सुहागन महिला के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लें, तो आपको परमात्मा की कृपा से, भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से शीघ्र विवाह का और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान जरूर मिलेगा। और जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य के कारणों से या दवाई खानी है, मजबूरी है, ऑफिस जाना है, आप उपवास नहीं रख पाती हैं, तो आप सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग आज के भोजन में मत करिएगा।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।